वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए बार बार हम आप लोगों से रोज यही कही बात कहते हैं, शिव पुराण जरूर सुनिए। शिव पुराण का बहुत बड़ा, शिव देवों के देव महादेव, उनके में 33 कोटि कोटि देवी देवता का विराजमान है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सुनिए, लेकिन आज तक आप लोग आजकल नहीं सुन रही हैं, हमको बिल्कुल पता लग रहा है। इसलिए आप लोग सुनिए, और सुनेंगे तो आपको ज्ञान होगा, अंदर आत्मा शुद्ध होगा। देखिए भोजन से पेट भरता है, सत्संग से, कथा कहानी से आत्मा की शुद्धि होती है। और अगर आप सुनते रहेंगे भोलेनाथ पर, आप श्रद्धा विश्वास हो जाएगा तो एक दिन शिव आपके पास स्वयं आएंगे। विश्वास करके तो देखिए। अब आप सुनबे नहीं करेंगे तो कहाँ से शिव के प्रति श्रद्धा विश्वास होगा। ये मानुष तन ऐसे भगवान दुनिया में नहीं भेजे हैं, मानुष तन भेजे हैं कर्म करने के लिए, कि जाओ तुम शरीर से दुनिया में रहो, परिवार में रहो, संसार में रहो, लेकिन आत्मा से मेरे में हो जाओ। और देखिए मन ही भगवान देखते हैं। भगवान कहते हैं कि मन से अगर कोई पूजा मन से कर लेता है तो उसका पूजा पाठ हम स्वीकार कर लेते हैं। आप शरीर से मंदिर गई, शरीर से खूब चढ़ावा चढ़ा रही हैं, अच्छा फूल दीप कुल चढ़ रही हैं, पता चले मन आपका कहीं और गया तो समय व्यर्थ करना है। भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं मेरा अपना मन मेरे में लगाओ, कहीं भी बैठे रहो, मेरे को खूब सोने हीरा का हार पहना दो, खूब 56 प्रकार का भोग लगा, दूध दही पंचामृत शहद से भोग स्नान कराओ। भगवान कहते हैं कि मन अपना हमको दे दीजिए, कहीं बैठे रहिए। इतना तक कि आप अगर गंदे जगह बैठी हैं, पॉटी लैट्रिन बाथरूम बैठी हैं, अगर भगवान का नाम लो वहाँ भी पवित्र हो जाता है जगह। तो इसलिए देखिए वो भी बनाने वाले भगवान हैं, उसकी क्रिया है। लेकिन अपने मन से भगवान को 1 मिनट विस्मृत मत होने दीजिए। 24 घंटा उठते बैठते महादेव महादेव हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती बोलते रहिए, कहते रहिए। करते करते एक दिन आत्मा एकदम शुद्ध हो जाएगा। उनके बिना एक शब्द आप व्यर्थ नहीं जाएगा। आप हमेशा नहाइए, तो भगवान आपकी कृपा से नहा रहे हैं, आपकी कृपा से अपना नित्य क्रियाक्रम करें, आपकी कृपा से पूजा किया, आपकी कृपा से आप भगवान को नहवाए। तो जो मन से, अब घर में भगवान है, अगर उनको भगवान प्रेम से हृदय से नहीं मानेंगे तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। मंदिर जा रहे हैं, अगर उनको भगवान प्रेम से हृदय से नहीं मानेंगे तो मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं। यह सोचिए मेरा मन कहाँ है, मेरा मन भगवान में है कि नहीं, मेरा मन कहाँ, अपने आप को पता चल जाता है कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, किस जगह गया, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। अगर आप घरे बैठी हैं, आपका मन मंदिर चला गया, मंदिर से पूजा करें, आपका पूजा हो गया, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए मन भगवान को दीजिए, शरीर संसार को दीजिए। बार बार हम यही कहते हैं। देखिए हम नहीं कहते हैं, शिव पुराण कहती है, भोलेनाथ कहते हैं कि जो मेरा भगवान तो इतना भी नहीं सोचते हैं कि किसी को क्या देना है क्या नहीं देना है। वो तो जब उठाते हैं तो छप्पर फाड़ के उसका भंडार भर देते हैं, लेकिन मन तो उनके में होना चाहिए। हम एक बार कहे थे, कहानी में बताए थे कि वो 8-8 10-10 दिन नहीं नहाता था, एक खेत में बैठ जाता था सवेरे सवेरे, भगवान का मनन चिंतन कि मेरे प्रभु बैठे हैं, उनका जटाजूट बार है, कैसे उनका बार हम छुड़ाएं। हमको मिलते भोलेनाथ तो उनको साबुन सामान लगा कर रगड़ रगड़ के नहवाते, साफ सुथरा कर देते, उनको खूब बढ़िया सा क्रीम पाउडर लगाते, उनको कपड़ा पहनाते, उनको ये करते वो करते। इतना विचार मग्न हो गया, आँख मुना था, अब भगवान का विचार उसी में चला। भगवान शंकर पार्वती जी भोलेनाथ कैलाश पर बैठ के ये बातें सारे सुन रहे थे, इतनी मुस्की मार रहे थे कि पूछिए मत। पार्वती जी से कहें देखो पार्वती, असली भक्त मेरा ये कैसे मेरा विचार कर रहा है। तो कहें हाँ प्रभु, हम तो देख रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं कि आपके विचार में मग्न है। और उसी में कोई एक महात्मा कहें अरे यार तुम कहाँ खोए हो, कह रहे हम तो भोलेनाथ में खोए हैं, भोलेनाथ को नवा धोवा रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो कहें कि अरे 8-10 दिन तुम नहाते नहीं हो, भगवान तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार करेंगे उसको। अंत में कहें भगवान कैसे मिलेंगे, कहें अरे पहले जाओ साफ सुथरा हो, नहाओ धो। अब वो नहाने धोने करने में उसका विचार बदल गया, भगवान अपना रूप बदल के तत्काल दौड़े दौड़े भागे भागे ब्राह्मण के पास। कहें तुमको उसको क्या सिखाए हो, वो अपना विचार से मनन कर रहा था, हमको इतना खुशी मिलती थी, क्यों क्यों उसको मना कर दिए।
ब्राह्मण के क्या प्रभु आप उसी में खुश, कहाँ हम इसी में तो खुश रहते हैं, किसी रूप में कहीं बैठ के मेरा लोग मनन तो कर रहे हैं, चिंतन तो कर रहे हैं, दौड़े दौड़े गए कहे भैया तुम किसी रूप में भगवान का मनन कर रहे हो, नहवा थोड़ा करो, भगवान तुमसे खुश हैं। अब वो बड़ा खुश हो गया, आप कहे हाँ भगवान हमसे खुश है, कहे हाँ हमसे, कहें तुमको भगवान कब मिलेंगे, कहें जब तुम्हारा मनन चिंतन पूरा हो जाएगा तो भगवान भावुक होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब देखिए कि अब वो फिर जाके उनसे उस महात्मा से, उस आदमी से कह दिए महात्मा, और महात्मा कहें बारे प्रभु वाह करोड़ करोड़ बार आपका धन्यवाद, आपने किस रूप में किसको मिलते हैं ये भी पता नहीं चल, बहुत बहुत नहा धो मार साधु बात करता है ना, जानते हो जरूरी नहीं कि उसको भगवान मिल ही जाए। भगवान तो कहते हैं कि आपका निर्मल मन हो, कहीं बैठ के मेरा मनन करिए, चिंतन करिए, मेरे नाम का जप करिए, नहीं कुछ आ रहा है कुछ करो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नहीं ओम नमः शिवाय आ रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राम राम कृष्ण कुछ भी बोलिए, लेकिन हाँ मन से आपका भगवान का ही चिंतन चलिए, शरीर से रखिए परिवार में। देखिए भगवान कैसे आपका सुनते हैं, तो मन तो दीजिए भगवान भोलेनाथ को। भगवान कहते हैं कि देखिए हम बार बार यही सत्संग में कथा में हर जगह सुनते हैं कि मन जो शरीर के अंदर आत्मा है वही परमात्मा का रूप है। विचार करिए कि शरीर से आत्मा अलग है कि नहीं है, ये मान के चलिए। आज बन जो हम जीवात्मा हमारे अंदर है, जिस जीवात्मा के संगे हम बोल रहे हैं, आज वो आत्मा निकल जाएगी तो क्या शरीर चलेगी, ये शरीर डोलेगी, ये बोलेगी। 1 घंटा शरीर, लोग कहते हैं मट्टी पड़ा है, अरे मट्टी जाएगा तभी तो कुछ होगा। मट्टी क्यों कहते हैं, मट्टी का पुतला है, इसमें जीवात्मा भगवान विराजमान कर दिए हैं। अगर वो जीवात्मा निकल गया तो मट्टी का पुतला हो गया, ले जाके लोग जला देंगे। तो उसकी ये विचार करिए, मनन करिए, चिंतन कि मेरे अंदर है कौन, मेरे अंदर वही शिव है, बाबा विश्वनाथ है, मेरा हर क्षण सुन रहे हैं, मेरा चलते उड़ते बैठते मैं क्या बोलती हूँ, क्या मनन कर, आप जो मनन करती हैं भगवान वो स्वीकार करते हैं, और जो शरीर से करती हैं मन नहीं लगता कि भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए मन से ज़्यादा भगवान खुश रहते हैं। खाना बनाते रहिए, भगवान आज के लिए हम आपको खीर बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, भोजन को आप ग्रहण करेंगे, भगवान आपके लिए बना रहे हैं, खुशी से, हृदय में खुशी हो, हृदय में प्रेम हो, हृदय में वात्सल्य हो। अगर हृदय में प्रेम वात्सल्य होगा तो भगवान खुशी खुशी आपका भोग स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि आपको समय नहीं है भोग लगाने का, तुलसी के जड़ का मट्टी एक लाल कपड़े में बांध के भगवान किचन के लगे कोने अतरे कहीं रख दीजिए। भगवान का आप खाना बना रहे, भगवान स्वयं उसको स्वीकार कर लेंगे। ये बहुत महत्व का चीज़ है, इसीलिए हम आप लोग से बता दे रहे हैं कि सब कर लीजिए। देखिए कन्हा, ये सब करने से आपके हृदय में भगवान का प्रेम होगा। तो इसलिए शिव पुराण हमेशा कहती है कि हमेशा हमारे मनन से चिंतन से जो चलता है, उठता है, बैठता है, हमारे नाम से जो खुश रहता है उसके ऊपर तो हम हमेशा कृपा करते ही हैं। और बहुत करोड़ों करोड़ों का तपस्या कर कर के लोग पैदा होते हैं, भगवान उसको नहीं मिलते। और जो जंगल में जाके सोचते हैं हम जंगल में तपस्या, अरे जंगल में तो हमारा शरीर गया, मन तो होना चाहिए भगवान में। आँख मूंद लिए, मन कहीं और भटक रहा है, किसी को देख लिए तो मन विचलित हो गया। मन तो भगवान में लगाइए, मन से ही भगवान मिलते हैं। सोच लीजिए, बहुत कुछ करिए, लेकिन उससे भगवान मिलने वाले नहीं। बस आप अपना मन भगवान को दे दीजिए। जैसे एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है, माँ को चिंता रहती, मेरे बच्चे को कब दूध पीना है, मेरे बच्चे को कब खाना है, कब नहवाना, चिंता रहती है ना। वो बच्चे को कोई चिंता नहीं रहता, वो बच्चे तो मग्न हो के सोया है, नहीं रो रहा है, चिंता तो माँ को होती है। इसीलिए अगर मन भगवान को दे देंगी, या पूरा ये जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथों में अगर दे देंगी, तो हमारा चिंता वो करेंगे। अर्जुन कहे ना, भगवान कृष्ण भगवान कहें कि अर्जुन सवेरे तुम मारे जाओगे, तुम सोए हो, तुमको कैसे कहे मेरा भार तो आप लिए हैं, आपको चिंता है ना, हम क्यों चिंता करें। तो जब जिस दिन मन से अपनी चिंता, अपना शरीर का भार भोलेनाथ को सौंप देंगी, वो पूरा चिंता करेंगी कि मेरी बेटी कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, उसको कब भूख लगी है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, वो पूरे भार उठा लेते हैं। तो बस अपना दिल दे दीजिए, दिल दे देंगी भोलेनाथ आपका। देखिए सत्संग बहुत 18,000 श्लोक लंबा चौड़ा कथा कर, आप 6 घंटा 5 घंटा बोलते रह जाएंगे, आपका कथा सत्संग खत्म नहीं होगा। क्योंकि इतना वृत्तांत है, इतना वृत्तांत है, उतना वृत्तांत बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। क्या 7 दिन में शिव पुराण खत्म होती है, क्या 9 दिन में शिव पुराण खत्म नहीं। मेन चीज जो खास खास चीज लोग बता देते हैं। हम तो मन का बात बता रहे हैं
कि मन से भगवान को शंकर को पकड़ लीजिए और मन से 56 प्रकार का भोग लगाइए। सोच लीजिए कि हम खूब बढ़िया पार्थेश्वर महादेव बनाए हैं और उनको खूब बढ़िया सा पहले जल चढ़ाइए, फिर दूध दही घी चढ़ा के फिर जल चढ़ाइए, फिर माला फूल खूब श्रृंगार कर दीजिए, उनको खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मिठाई खूब बढ़िया भगवान को भोग लगाइए और मुस्कुराते रहिए। भगवान को प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय सउदानाय समानाय करते रहिए। आँख मुन्ने रहिए, भगवान ग्रहण कर लेंगे, वो पूजा मन से स्वीकार करेंगे। तो मन ही बहुत अच्छा चीज़ है कि मन से भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। शरीर से हम करते रहें मेरा मन हर शरीर हर और चल गए, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन से भगवान को पकड़िए। और देखिए सब शिव पुराण मन का ही बात आया। ये ब्रह्मा जी बोले, हे बस शिव निंदा तो मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है, भला मैं उसे किस प्रकार कह सकता हूँ। देखिए भगवान हमेशा ही कहते हैं कभी शिव का, कभी विष्णु का, कभी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। जब बताइए इंसान का निंदा इतनी बड़ी दोष है, बुराई है, तो क्या भगवान का निंदा में दोष नहीं है। भगवान का अगर आप नाम नहीं ले सकती, भगवान का पूजन, तो भगवान का निंदा मत करिए ना। भगवान को कहिए कि भगवान है तो मेरे सब कुछ, हमारे अंदर हृदय अंदर। देखिए ये जिस दिन बैठा लेंगी, मेरे हृदय में बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। मेरे हृदय में बाबा विश्वनाथ बैठे हैं, सब देख रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं देख रहे हैं, हमारा मन कहाँ गया देख रहे हैं, मंदिर गए देख रहे हैं। क्योंकि अगर जिस समय भगवान विश्वनाथ को अपने हृदय में बैठा के हर क्षण क्षण में, उस समय कभी ये शरीर से पाप नहीं होगा। मेरे भोलेनाथ सब देख रहे हैं, कोई गलती तो नहीं रहा। लोग कहते हैं कहीं जाते हैं इसका सामान लीजिए, चोरी करिए, कोई देख नहीं। अरे तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठे हो तो 24 घंटा देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहा है। तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, देखते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान का चिंतन करते रहिए, करते रहिए, एक दिन बेड़ा पार हो ही जाएगा। अगर आज भगवान का चिंतन करेंगे तो अंतिम समय भगवान ही आएंगे। नहीं तो ये लोग माया का जाल जो है शरीर ना, अरे तुम्हारी बिटिया ये बेटवा ये दमाद है पतो है किसको देखना है, ये हो तुम्हारा मन भटका देंगे। पता चला वही 84 लाख जोइन में जाके फिर भटकना पड़ेगा। तो ऐसा न करिए, भगवान को पकड़ लीजिए, उन्हीं के मन को दे दीजिए। अब मरते समय भोलेनाथ सामने आके खड़े हो जाएंगे नंदी को लेके कि अरे ये जिंदगी भर मेरा नाम लिया है तो हमको तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर आप भगवान का नाम ले ही नहीं रही हैं, दुनिया को पंचायत, उनसे पंचायत, उनसे पंचायत, झूठ साच मुँह सब निकल रहा है, पता चले कि मन कहाँ से भगवान में लगेगा। तो आज अगर मन भगवान को दे दें तो अंतिम समय भी मन भगवान में ही रहेगा। नहीं तो ये पंचायत दुनिया लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि शरीर से सबसे संबंध रखिए, आत्मा से खाली परमात्मा को संबंध रखिए कि मेरे शिव हैं, वही सब करने वाले हैं, कराने। देखिए सब कथा शिव पुराण में लिखी है। अब कितना कहें, मोबाइल कितना लोड लेगा। कथा तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटा करते रहिए, कभी ख़त्म होने वाला नहीं। अब ये सब कथा तो कहीं बैठ के बातचीत करिए तो लोग सुनने वाले हों तो कहें कि हाँ वास्तव में। और कहाँ कहाँ से बातें, क्या क्या बातें आती है उसमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि अंदर विश्वनाथ बैठे हैं, वही बोलने वाले हैं, वही बुलाने वाले हैं। मेरे तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन विश्वनाथ मेरे अंदर बैठ के वही सब कुछ करते हैं। आज भोलेनाथ की कृपा है कि हम बोल सकते, नहीं तो मेरे बोलने की शक्ति कहाँ है। तो इसीलिए कहते हैं कि मन दे दीजिए भगवान में और शरीर लगा दीजिए परिवार में, पूरे लोगों में। देखिए मन भगवान में है और शरीर कहीं है तो आपका भजन कीर्तन 24 घंटा होते रहेगा। 6000 7000 जो सांस निकलती है, वो सांस में हर सांस में महादेव ही निकलेंगे। तो अब देखिए वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि देवता मेरे सब, देखिए सारे देवी देवता जहाँ कहीं बैठते हैं खाली भगवान के भोलेनाथ के बारे में बात करते हैं कि देवों के देव मात भोलेनाथ। कभी किसी से कोई बात चर्चा नहीं करते हैं, वो तो कैलाश पर बैठे रहते हैं, हमेशा यही खाली कहते रहते हैं, अरे भगवान अपने मन का मंत्र का जप करते रहते हैं। लेकिन सारे लोग देवों के देव महादेव के पास ही जाते हैं। तो पार्वती तो हमेशा उनके साथ में ही रहती हैं, अर्धांगिनी हैं, उनके बगल में हमेशा बैठी रहती हैं, वही बताती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए कथा पुराण व्यर्थ का नहीं, आप लोग सुनिए, खूब सुनिए, एक बार सुनिए, दूसरी बार सुनेंगे तय बार अच्छा रहस्य समझ में आएगा। देखिए सत्संग जा रही हैं आप लोग, सुन रही हैं, रोज़ वही चीज़ सुन रही हैं। अब देखिए शिव पुराण है, शिव पुराण में वही रोज़ लोग बताते हैं, रोज़ लोग लेकिन रोज़ नई नई चीज़ निकलती जाता है।
कौन चीज़ हमारे आत्मा को टच कर जाए पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये बात नहीं कल हम ये सुने थे आज क्यों सुने, परसों सुने, नहीं, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, उसको चालू करके सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए। देखिए एक दिन आपकी आत्मा में शिव जी जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि शिव कथा है कि फालतू कथा नहीं है। राजा प्रजा जितने लोग हैं सब सिर मत्थक हो जाते हैं कि अरे कहाँ शिव पुराण हो रही है, कहाँ शिव चर्चा हो रही है, शिव का नाम हो रहा है, वहाँ जाएं सुने। बड़े बड़े लोग इसके विचार में रहते हैं। तो इसीलिए देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा पे कर्मा अनुसार पाते हैं, लेकिन भगवान से सब नीचे है, भगवान से कभी ना कोई ऊपर है और न रहेगा। और शिव का पूजन तो सबसे सर्वोत्तम है। तो आप लोग पूजा करिए मन से खूब भोग लगाए, खूब पकवान बनाइए, खूब हीरो का हार चढ़ाइए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाइए, भगवान खूब श्रृंगार करिए मन से। आँख मूंद लीजिए, भगवान को सामने बैठा लीजिए, मनन करिए और शरीर कहीं इधर उधर कर दीजिए। देखिए भगवान आपका कैसे विचार करते हैं, कैसे सुनते हैं। यह बात विचार करिएगा। जो हम कहते हैं गलत नहीं कहते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए कहते हैं कि आप लोग मन से ज़्यादा पूजा करिए। मन से भगवान स्वीकार करेंगे, आप मन भगवान को दे देंगे, जीवन पार हो जाएगा। संसार में मन देगी कभी जीवन पार नहीं होगा। सुनने वाले की जय। भोलेनाथ तो सब छोड़ दीजिए कि जीवन का भार तुम्हारे हाथ, उनको छोड़ दीजिए, सब वो झेलेंगे। हम क्यों चिंता करें? मेरे माता पिता जीवित हैं, मेरे माता पिता हैं तो मेरा चिंता तो वो करेंगे, हम काहे को चिंता करें? उनको छोड़ दे। वो अच्छा बुरा हमारे हिसाब से जो हमारे ज़िंदगी में होगा वो सब अच्छे करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा जरूर आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगे तो दूसरों को भेजिए।